हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोलर ज्ञान एंड आरी न्यूज़ चैनल। फरवरी 2022 में रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में क्या अपडेट रहा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और जैसा कि पहले वीडियो की तरह आरी न्यूज़ को मैं दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ। ये जो फर्स्ट पार्ट है जिसमें गवर्नमेंट की पॉलिसीज, इन्वेस्टमेंट, रेगुलेटरी अपडेट्स क्या रहा उसके बारे में डिस्कस करता हूँ। तो फर्स्ट है L&T, Amara Raja and Jackson Group are winners in NTPC's auction for a balance of system package for a 735 megawatt Nook solar projects in Rajasthan. Next है as per International Energy Agency's report, renewable energy is expected to account for 90% of the global power capacity increase in 2021 and 2022. आप देख सकते हैं आरी की कैपेसिटी कितनी डोमिनेट कर रही है ग्लोबली। नेक्स्ट है SBI launched a dedicated centralized processing cell, Surya Shakti Cell, in partnership with Tata Power Solar System for financing solar projects. Next, as per Bloomberg NEF report, global investment in energy transition reached a record of $755 billion in 2021. Next, Dalmia Cement expanded its captive solar power capacity from 2.4 megawatt to 17.1 megawatt in Cuttack plant in Odisha. Next, as per Ministry of Power, DISCOMs owed renewable energy generators 14,142 crore in overdue payments. और ये जो फिगर है बेसिकली इफ वी कंपेयर फ्रॉम द प्रीवियस मंथ इट इज 27% लोअर देन प्रीवियस मंथ. नेक्स्ट है MNRE, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी हैज इशूड अ सिंप्लीफाइड प्रोसीजर फॉर रेजिडेंशियल कंज्यूमर टू इंस्टॉल द रूफटॉप सोलर सिस्टम थ्रू एनी वेंडर ऑफ देयर चॉइस अंडर द रूफटॉप सोलर प्रोग्राम. इससे पहले ये था कि जो कंज्यूमर्स थे उनको डिस्कॉम में ऑनलाइन भरना पड़ता था. डिस्कॉम उसके लिए टेंडर निकालता था, इम्पैनल करता था. वो जो इम्पैनल वेंडर थे फिर उनके थ्रू ही जो कंज्यूमर थे उनको प्रोग्राम वो लगवाना पड़ता था, रूफटॉप सोलर सिस्टम लगवाना पड़ता था. अब यहाँ पर सिस्टम को सिंप्लीफाई कर दिया है. इसे बोला कि आप किसी भी वेंडर से सोलर रूफटॉप सिस्टम लगवा सकते हैं. नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी हैज इन्फॉर्म्ड दैट ऑल द आरई प्रोजेक्ट्स अंडर इम्प्लीमेंटेशन होली और पार्शियली located in the priority or potential territory of the Great Indian Bustard (GIB) are to be granted a 30-day extension on the scheduled date of commissioning after the date of judgment by the Supreme Court. Next है Gas Authority of India Limited has invited bids to appoint a consultant for a detailed feasibility survey for a greenfield solar projects and green hydrogen and ammonia plants in Odisha. Next, REC Limited has disbursed 470 crore in loans to the RE sector in Q3 of the financial year 2022. Next, Solar Energy Corporation of India has issued RFS to set up a 25 kilowatt green hydrogen based pilot project at SNM Hospital in Leh. Next, MP Energy will commission a 10 megawatt AC, 16 megawatt DC captive open access solar projects in Osmanabad to supply power to Cipla under a long-term PPA for 25 years. Next, Ministry of New and Renewable Energy has issued a notification extending self-certification of solar PV inverters under the BIS from 31st December 2021 to 30th June 2022. और इसका रीज़न ये है कि जो PV इन्वर्टर्स हैं इंडिया में 150 किलोवाट कैपेसिटी से ज़्यादा या आई थिंक 300 किलोवाट कैपेसिटी से ज़्यादा की टेस्टिंग फैसिलिटी नहीं है, इसलिए इसको मिनिस्ट्री पहले भी कई बार इसको एक्सटेंड कर चुकी है. नेक्स्ट है रिन्यू पावर कमीशनड ए कैप्टिव 17.6 मेगावाट फर्स्ट विंड सोलर हाइब्रिड प्रोजेक्ट इन गुजरात फॉर ग्रासिम इंडस्ट्रीज एट भारूच. Next, the Supreme Court of India, in a recent order, has revoked the AP Discom for terminating the PPA unilaterally after the setting of a project. और ये बहुत ही एक यूनिक जजमेंट है क्योंकि जो आंध्र प्रदेश में जो सोलर और विंड के प्रोजेक्ट्स हैं, जो प्रोजेक्ट्स लग चुके हैं या अंडर इम्प्लीमेंटेशन में, उसको डिस्कॉम ने PPA टर्मिनेशन के लिए बोल दिया था. टर्मिनेशन ने बोला कि फिर टैरिफ आप काफ़ी ड्रास्टिकली रिड्यूस कर दो, जिसको कि जो टैरिफ कॉम्पिटिटिव बिडिंग के थ्रू निकल के आया था उसको भी उसने एक्सेप्ट नहीं किया और बोला कि आप इसको रिड्यूस करना पड़ेगा. इसके अगेंस्ट में बहुत सारे जो डेवलपर्स थे वो रेगुलेटर फिर एप्टल फिर उसके सुप्रीम कोर्ट के पास गए थे. नेक्स्ट, अंडर इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ पावर प्रोजेक्ट वर्थ ₹30,802 crore हैज बीन अप्रूव्ड. Next, the Haryana Electricity Regulatory Commission set 1.08 per unit as the additional surcharge for the consumers availing power under the open access mechanism.
Next, Reliance New Energy Solar Limited has completed the 40% stake acquisition in Sterling and Wilson Renewable Energy Limited. ऑलरेडी बहुत पहले न्यूज़ में आ ही चुका था कि 40% जो है रिलायंस एक्वायर कर रहा है स्टर्लिंग एंड विल्सन में, और इसको इस पूरे प्रोसेस को अब कंप्लीट हो गया है ये। नेक्स्ट, द राजस्थान गवर्नमेंट हैज साइंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद मेजर प्लेयर्स इन द रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर कैप्चरिंग इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹3.05 लाख करोड़ अंडर द इन्वेस्ट राजस्थान कैंपेन। और जो साइनिंग, जो बहुत ज़्यादा जो रिन्यूएबल एनर्जी के जो बहुत बड़े डेवलपर्स हैं, जैसे कि रिलायंस और NTPC, NHPC, SJVN, THDC, इन सब ने राजस्थान गवर्नमेंट के साथ MOU साइन किया है। नेक्स्ट है टोरेंट पावर लिमिटेड हैज एक्वायर्ड 25 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट्स इन गुजरात फॉर ₹163 करोड़ फ्रॉम द ब्लू डायमंड प्रॉपर्टीज इन बलरामपुर चीनी मिल्स। नेक्स्ट है सिंगरेनी कोलरीज कंपनी लिमिटेड हैज इन्वाइटेड बिड्स टू कैरी आउट द फिजिबिलिटी स्टडी एंड प्रिपेयर ए डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट टू डेवलप ग्राउंड माउंटेड एंड फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट्स। और ये जो है बेसिकली जो तेलंगाना है, और तेलंगाना में जो ग्राउंड माउंटेड और फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट्स है उसके लिए इसने टेंडर निकाला है। नेक्स्ट, NTPC लिमिटेड इन्वाइटेड बिड्स फॉर द थर्ड वेरिफिकेशन ऑफ वेरीफाइड कार्बन स्टैंडर्ड्स रजिस्टर्ड सोलर विंड पावर प्रोजेक्ट्स फॉर द पीरियड फ्रॉम 1 अक्टूबर 2020 टू 31 दिसंबर 2021। Next, PFC Consulting has invited bids to develop an inter-state transmission system to evacuate 20 gigawatt of power from the renewable energy zones in Rajasthan under Phase 3 Part A1. Next, the Central Electricity Regulatory Commission directed Tata Power Renewable Energy to approach Solar Energy Corporation of India to mutually settle change in law claims due to introduction of GST on solar components. Next, the Gujarat Electricity Regulatory Commission has restated that DISCOM procuring surplus energy from the rooftop solar projects must consider the average power purchase cost at ₹4 per unit at the ceiling. और ये काफ़ी अच्छा जजमेंट है, क्योंकि जो एक्सेस एनर्जी है, जो बैंकिंग के थ्रू जो एक्सेस एनर्जी है, उसको जो डिस्कॉम में जनरली बहुत ही कम रेट में परचेज करता है, और आप देखेंगे ₹2 के आसपास टैरिफ या उससे भी कम परचेज करता है, और किसी स्टेट्स में तो देता भी नहीं है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट है ये। नेक्स्ट है द तमिलनाडु इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन हैज रूल्ड दैट द एडिशनल सरचार्ज शुड बी लेविड ओनली ऑन द एक्चुअल ड्रॉन ओपन एक्सिस पावर इन लाइन विद द TNRC इंट्रा स्टेट ओपन एक्सिस रेगुलेशन 2014। नेक्स्ट, SJVN सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड हैज फ्लोटेड 2 टेंडर्स फॉर द लैंड प्रोक्योरमेंट एंड लीज टू सेट अप सोलर प्रोजेक्ट्स इन हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब। Next, REC Power Development and Consultancy Limited has issued tenders to build 2 ISTS projects on build, own and operate and transfer basis to evacuate 20 gigawatt of renewable energy zones in Rajasthan and 1.5 gigawatt in Gadag, Karnataka. Next, REC Power Development and Consultancy Limited has invited bids to select a consultant for providing consultancy services to develop a floating solar projects in Delhi NCR region. Next, Central Electricity Regulatory Commission has rejected a solar developer's petition seeking approval for the land tax imposed by the Rajasthan government to be considered as a change in law event due to anticipation of future claims being raised. Next, the Indian Energy Exchange traded 280 million units of renewable energy in January 2022, a 23.28% decline compared to the previous month. और जो रिन्यूएबल एनर्जी का जो ट्रेडिंग हुआ है, GTAM में 82 मिलियन यूनिट्स हुआ है, और GDAM ग्रीन डे मार्केट में 198 मिलियन यूनिट्स हुआ है। नेक्स्ट है द तेलंगाना स्टेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग रिसेंटली क्लेरिफाइड दैट द लिक्विडेटेड डैमेज रिकवर्ड बाय सोलर डेवलपर्स फ्रॉम EPC सर्विसेज प्रोवाइडर फॉर द डिले इन कमीशनिंग ऑफ अ प्रोजेक्ट अट्रैक्ट्स 18% GST. Next, the Central Electricity Regulatory Commission has published draft regulation of REC, according to which RE generators, captive power projects, DISCOM and open access consumers will now be eligible to issue renewable energy certificates. Next, as per Niti Aayog and Rocky Mountain Institute's reports, India's future demand for batteries could surpass $15 billion by 2030. It will help support the increasing number of electric vehicles, significant grid storage requirement, and contribute to the country's energy security. नेक्स्ट, LG इलेक्ट्रॉनिक्स वुड एग्जिट इट्स ग्लोबल सोलर पैनल बिजनेस। अब LG जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो सोलर मॉड्यूल नहीं बनाएगा। नेक्स्ट है विरसेंट रिन्यूएबल एनर्जी ट्रस्ट हैज एक्वायर्ड 50 मेगावाट कंसंट्रेटेड सोलर पावर प्रोजेक्ट्स इन जैसलमेर फ्रॉम गोदावरी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड फॉर 665 करोड़। नेक्स्ट, असम पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड हैज इन्वाइटेड बिड्स फ्रॉम कंसल्टेंसी फर्म टू कंडक्ट ए फिजिबिलिटी स्टडी एंड प्रिपेयर ए डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट ड्यू
to develop 70 to 90 megawatt floating solar projects in Karimganj district of the states. Next है NHPC has incorporated NHPC Renewable Energy Limited for development of renewable energy, small hydro and green projects. NHPC ने एक अलग सब्सिडरी कंपनी बना दी है जो कि प्योरली जो है जो सोलर और विंड प्रोजेक्ट्स, स्मॉल हाइड्रो और ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स को टैकल करेगा. नेक्स्ट है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड एम्स टू एमंग द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ब्लू हाइड्रोजन एट कॉम्पिटिटिव कॉस्ट इन इट्स एम्बिशियस ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन प्लान. एंड व्हाट इज द ब्लू हाइड्रोजन? The blue hydrogen is made using fossil fuels but captures the carbon dioxide formed during its production. और इसमें इस प्रोसेस में जो है 90% तक जो है कार्बन जो है इसको कैप्चर कर लेते हैं. नेक्स्ट है इंडिया विल सेटअप 2 नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन विच विल हेल्प द कंट्री रीच इट्स एमिशन मिटिगेशन गोल अंडर द पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज. नेक्स्ट है ग्रीनको ग्रुप and Ayana Renewable Power Private Limited have signed an agreement to provide stand-alone storage capacity to develop firm and dispatchable renewable energy solutions, including round-the-clock power supply up to 1 gigawatt. This will be the first of its kind partnership between the two independent power producers. Next, India and Australia signed a letter of intent for working together towards reduce the cost of new and renewable energy technology and scaling up their deployment to reduce emissions globally. Next, energy requirement of India is expected to double in the next 20 years. Next, NTPC has a target of $2 benchmark cost of producing green hydrogen production by 2025 to 2026. At present जो green hydrogen की जो cost है वो $5 per kg के आसपास आती है. Next है 45. The Ministry of Power notified the green hydrogen and green ammonia policy to help meet the country's 5 million tons production target for green hydrogen by 2030. और जो ग्रीन हाइड्रोजन पर मैंने एक स्पेशल ऑलरेडी मैंने टॉपिक कवर किया हुआ है जिसको 4 पार्ट में यू कैन सी ऑन माई चैनल. नेक्स्ट है टाटा पावर एंड RWE, ये जर्मन ग्रुप कंपनी है, shall explore the potential for joint development of offshore wind energy projects in India. Next है Adani Group and Ballard Power System will evaluate for setting up hydrogen fuel cells manufacturing in India. Next है HPCL, Hindustan Petroleum Corporation Limited and Solar Energy Corporation of India Limited has signed an MOU, Memorandum of Understanding for cooperation and collaboration in the field of renewable energy, electric mobility and alternative fuels, including the development of ESG projects. तो ये दोस्तों ये बेसिकली फरवरी में रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में क्या अपडेट था उसका मैंने आपको अपडेट कर दिया. और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है जिसमें कि मैं टेंडरिंग, कमीशनिंग और क्या जनरेशन रहा उसको कवर करता हूँ. तो फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए थैंक यू. जय हिंद.